जय हिंद फ्रेंड्स। अरे कोई बात नहीं, इसमें स्टार्ट है, दो जगह रिकॉर्ड हो रहा है। इसमें अब हम लोग देखेंगे नागरिक शास्त्र, जिसे नाम देते हैं केवल, ठीक ना। जैसे आज तक क्लास 12 तक जब बच्चे पढ़ते हैं कोई भी हो, तो उनको केवल ये पता रहता है कि इसका नाम नागरिक शास्त्र है, जबकि इसका नाम नागरिक शास्त्र है ही नहीं। मतलब ये नाम केवल दिया जाता है नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र। इसका रियल नाम होता है राजनीतिक शास्त्र या राज्य व्यवस्था। हाँ, और नाम हम लोग देते हैं क्या, नागरिक शास्त्र। अभी बताएंगे आपको नागरिक शास्त्र क्या होता है। वो एक अलग चीज है, वो केवल आपका एक भाग है। अब देखिएगा, इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा संविधान के बारे में जानेंगे। ये राज्य व्यवस्था क्या होती है कि जैसे हमारे पूरे देश में कितने लोग जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो है हमको जैसे देखते हैं कि सरकार जब कोई नियम बनाती है, सरकार 3 तरीके की होती है। आप जानते होंगे या फिर नहीं जानते, कोई बात नहीं है। सरकार जो होती है 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक होती है विधायिका। इसे अलग से हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी देख रहे हैं केवल कार्यपालिका, और एक होती है न्यायपालिका। ये 3 तरीके से होती है, जिसमें केवल इतना अभी देख रहे हैं कि जो विधायिका होती है ना, इसमें क्या होता है, इसमें नियम बनाए जाते हैं, नियम कानून इसमें केवल बनते हैं और इसमें लागू किए जाते हैं। और इसमें अगर इस नियम को कोई पालन नहीं कर रहा है तो यहाँ पे यह आदमी इसको दंड देता है। जब भी यहाँ पे 3 तरीके का नियम होता है। एक नियम कानून ये बनाने वाले लोग हैं, ये लागू कराएंगे, और जो भी इसका पालन नहीं करेगा वो दंड देने वाला आदमी। तो इसे हम लोग न्यायपालिका या न्याय देगा, दंड या न्याय देने का काम यही करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ विधायिका, और इसमें 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, और एक होता है स्थानीय पे, मतलब जैसे जिला स्तर का जो भी रहेगा, जैसे डीएम एसडीएम, ये सब जिला स्तर पे रहेंगे। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट और ये अलग तरीके का, यहाँ पे आपके सामने ये तहसील वगैरह वो अलग चीज़ है। ये आपके जो है क्षेत्र वाइज रहेंगे, यानी कि जिला स्तर पे आ जाएंगे। लेकिन ये आपका जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये अलग चीज़ है। जैसे आप जो है यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। आपका जो है मान के चलिए आपकी भैंस चोरी हो गई है, तो आप जो है डायरेक्ट यहाँ से, ठीक ना, अपने घर से आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़ी जा सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थाने में आप रिपोर्ट लिखवाएंगे। अगर वहाँ से नहीं काम हो रहा है तब जाके आप जो है हाई कोर्ट वगैरह, वैसे उसके लिए नहीं जाना पड़ेगा आपको। यहाँ जाएंगे आप, थाना पे जाएंगे, चौकी पे जाएंगे, फिर जो है आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, इतने तक मतलब उसका हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका एक होता है मौलिक अधिकार, जिसे हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों का हनन हुआ है, अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे आगे, जब मूल अधिकारों का हनन अगर आपके हो जाएगा तो आप सीधे यहाँ से इन 2 जगह ना, इसमें नहीं जाके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। आपको वहाँ जाने का तुरंत अधिकार है कि अगर आपके मूल अधिकार का हनन हुआ। इसमें क्या क्या आता है, जैसे आपके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जा रहा है, मतलब आपके गांव में सभी लोग आपको अपने गांव से बाहर निकालना चाहते हैं कि ये इस गांव में नहीं रहेगा छुआछूत के कारण, तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं वहाँ पे। या फिर आपको कहीं जाने के लिए मना किया जा रहा है कि ये ज़मीन केवल हम लोगों की है, यहाँ आपको नहीं जाना है, तो इसके लिए आप जो है जा सकते, क्योंकि आपकी जो मौलिक अधिकार है इस पर आपको जो पाबंदी लगाई जा रही है, रोक लगाया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग, इसमें क्या होता है कि भाग के अनुसार जो हमारा अनुच्छेद होता है उसके अनुसार हम पढ़ते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको संविधान सीखना पड़ेगा कि आखिर संविधान क्या होता है। तो संविधान कुछ भी नहीं है, संविधान केवल एक किताब है। जैसे आप लोगों ने बचपन से जितनी भी बार मतलब देखते होंगे, शुरू में मतलब बच्चों को किताब जब पकड़ाई जाती है, चाहे वो LKG UKG के हों, 1 2 के हों, 12 के हों, कोई भी हो, आपको एक किताब दी जाती है। और इस किताब में क्या होता है कि कुछ लिखा रहता है, कुछ पाठ रहते हैं। तो जो पाठ रहते हैं उसी को हम लोग भाग नाम देते हैं। पाठ या लेसन जो होता है उसी को हम लोग भाग कहते हैं। और जितने पेज रहते हैं ना, उसी पेज को हम इसमें नाम दे देते हैं अनुच्छेद। बस, कुछ नहीं है। जो हमारी संविधान है वो कुछ भी नहीं है। संविधान किसे कहते हैं, तो किसी भी
देश को चलाने के लिए, ठीक है ना, किसी भी देश को चलाने के लिए जो किसी एक किताब में नियम कानून लिखे जाते हैं उसी को संविधान कहते हैं। यानी जो भी हमें किसी एक देश को चलाना है और उसके लिए कोई एक नियम कानून लिखित रूप में कहीं रखें तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान। इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इसे संविधान कहते हैं। ये क्या है, एक किताब है जिसमें कि ये हमारा देश है भारत, और इसे चलाने के लिए हमें हमारे पास कुछ नियम कानून होने चाहिए, और उस नियम कानून को हम लोग किस में बनाते हैं, तो इसमें हम बना देते हैं, एक किताब में लिख देते हैं जिसे हम कहते हैं संविधान। और इस संविधान नामक किताब में हम लोग इसे रख देते हैं। शॉर्ट वीडियो थोड़ा सा क्लियर। जैसे हमारे देश में संविधान के ऊपर एक बहस चल रही है, ठीक, जिसमें जो है बताया जा रहा है कि मोदी जी या फिर कोई भी अभी आज के समय की जो भी सरकार है, ठीक ना, ये जो है एक नियम बना रहे हैं कि आज के समय में एक नया संविधान बन रहा है। तो आपको हम बता दें कि आज के समय में नया संविधान बनाना या फिर कई बार वीडियो में दिखाया जाता है, ये सब चीज़ें बहुत गलत चीज़ें हैं। आपको हम बता दें, इसे आप चैलेंज ही समझ लीजिए कि जितने भी लोगों को लगता है कि आज हम नया एक संविधान रच देंगे तो उनकी औकात नहीं है एक बार में पूरा एक अकेला व्यक्ति पूरे संविधान को समझा सके, जो आज के समय में बैठे हुए जो कहते हैं कि संविधान बदलने की बात करते हैं। तो उन्हें इतना नहीं पता, वो अकेला व्यक्ति कभी जो है लिख ही नहीं सकता है संविधान को। इसे लिखने में हम अलग बात बताते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं, लेकिन इसे पूरी तरीके से क्रिएट करने में 200 सालों से ज़्यादा का समय लगा है। तो कोई एक आदमी इतना बड़ा संविधान नहीं लिख सकता है, और ना ही बता सकता है, और ना ही इतनी जल्दी बदल सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि उसी से सब कुछ चुरा के उसमें लिख दिया जाए और कह दिया जाए कि हमने एक नया संविधान तैयार कर दिया, तो एक अलग बात है। लेकिन जो है आज का जो संविधान हमारा जो बनाया गया है, ऐसा संविधान वो नहीं क्रिएट कर पाते हैं। ठीक, आज हम नया एक संविधान रच देंगे तो अभी इसमें अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसके बारे में एक किताब है। तो इसमें जैसे आपको कोई भी किताब है उसमें कुछ पाठ रहते हैं, तो इसी पाठ को हम लोग भाग कहते हैं। जैसे एक किताब है मैथ की, और मान लीजिए कि उसमें टोटल आपके 22 पाठ हैं, और यही 22 पाठ को हम लोग भाग कहते हैं। तो संविधान में टोटल कितने भाग हैं, 22। जैसे किसी किताब में 22 पाठ होते हैं, उसी तरीके से हमारे संविधान में 22 भाग हैं। जैसे पाठ नहीं होते हैं अलग अलग चैप्टर, तो उसी तरीके से इसमें हमारे 22 चैप्टर हैं, 22 पार्ट हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि 22 भाग हैं। और जितने पेज होते हैं, जैसे पेज नहीं होता कि 1 से लेके 3 तक पहले पाठ में, ठीक, फिर 2 से लेके 2 मतलब यहाँ 4 से लेके हमारा रहेगा 10 तक 9 तक, ऐसा रहता है। तो इसी तरीके से इसमें भी पेज हैं। कितने पेज हैं, तो इसमें 365 पेज हैं, ठीक, हाँ 365 पेज हैं। इनको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये भाग हमारा जो 22 है, तो पहले भाग में 1 से लेके 4 तक है पहले भाग में। ये जो पेज हम लोग कहते हैं 1 से 4 अनुच्छेद तक है पहले भाग में। लेकिन दूसरे में हम लोग देखेंगे तो 5 से लेकर 11 तक है। तीसरे में यही 12 से लेकर 35 तक है। तो इस तरीके से अलग अलग 22 भागों में है। लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं केवल इसी को, मतलब एक पार्ट केवल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 22 भाग हैं जिसमें से केवल एक पार्ट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम लोग देखते हैं पहले पार्ट के बारे में या पहले भाग के बारे में। भाग नंबर 1 जिसका नाम है भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ है। आज के समय में आज एक चर्चा हो रही है कि भारत और इंडिया पे, ठीक है ना, भारत और इंडिया पे एक चर्चा हो रही है। अभी आपने जल्दी ही देखा होगा कि करीब जो है 1 मंथ से कम ही हुए होंगे, जिसमें यह चर्चा चल रही थी कि आखिर भारत और इंडिया के नामों के बारे में कि हमारे देश का नाम बदलने वाला है, भारत रहेगा या फिर इंडिया रहेगा, ये सब कहाँ से। तो ये सब जो रीजन है, कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है, कैसे बने हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन
अभी जो हमारे सामने बात आती कि आखिर भारत रहना चाहिए कि इंडिया रहना चाहिए, तो रहना दोनों चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि केवल अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया है इंडिया, तो इस कारण से हम इसको हटा दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका भी बहुत जगह जो है महत्व है, तो हम इसका विरोध नहीं करते हैं कि भारत नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो है अगर रहे तो दोनों रहे तो ठीक है। लेकिन अगर जब बात आ जाती है केवल एक रहेगा, अगर इस पर डिबेट हो रही है, तो वो उसके लिए तो हम भी जो है भारत के पक्ष में रहेंगे, क्योंकि भारत जुड़ा हमारी संस्कृति जुड़ी तो इंडिया से भी है। लेकिन जो है हम पूरी तरीके से अगर देखेंगे तो भारत ही हमारा पहले नंबर पे आएगा। तो ये हमारे भाग नंबर 1 का ये नाम है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसमें 28 राज्य आते हैं, 28 राज्य हैं, ठीक ना। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9। इस समय 8 हैं। यस। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। अट्ठाईस राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आप लोगों को क्लास 6 में भी बताया गया होगा, लेकिन अब नहीं ख्याल है तो कोई बात नहीं है। ये 28 राज्य जो अभी आपको हमने इंडिया दिखाया था, तो उसी में देखते हैं अलग अलग जगह, उसको हम कभी अलग से देख लेंगे एक ही वीडियो में 28 राज्य को और 8 केंद्र शासित प्रदेश को, और आप लोगों को बता दिया जाएगा उस तरीके से अलग इसी में। तो इसमें हम लोग इसे एक अलग, और जितने भी मतलब यूट्यूब के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि एक अलग वीडियो बना हुआ है आपके सामने 8 जो मतलब 28 केंद्र शासित प्रदेश के राज्यों के बारे में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अलग से एक वीडियो बना हुआ है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि अलग अलग नाम है, जिसमें जैसे राज्यों में क्या आता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सब 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश में 28 में जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, और इसी में आता है पोर्ट ब्लेयर का यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो ये सभी इसमें आ जाते हैं। हमारे केंद्र शासित में केवल 8 हैं। तो इसका नाम यही है और इसमें केवल यही बताया जाता है। ये आपके भाग नंबर 1 का भी नाम है और अनुच्छेद नंबर 1 का भी नाम है। अनुच्छेद को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल, ठीक ना। तो केवल हम लिखेंगे ART हमेशा, ठीक ना। आर्टिकल इसे कहते हैं, लेकिन हम इतना लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा, या पूरा लिख देते हैं अनुच्छेद ही। अनुच्छेद नंबर 1, और इसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 1 में यही बात बताई गई जो इसके पाठ का नाम है, यही जो है इसमें बताया गया है। जो पाठ का नाम, जैसे नहीं कई बार कोई पाठ रहता तो वही हेडिंग पहले डाल दी जाती है। कई बार पाठ का जो नाम रहता है वही जो है वहाँ बीच में भी डाल देते हैं पहले, जैसे शुरू करते हैं। तो ऐसे ही जो पाठ का नाम है वही ये पेज नंबर 1 में भी लिखा गया, उसी के बारे में बताया गया है। इन्हीं 28 राज्यों के बारे में बताया कि कौन कौन से राज्य हैं, ठीक ना। ये पहले में कुछ नहीं याद रखना है। दूसरा जो हमारा अनुच्छेद है ये क्या कहता है? तो अनुच्छेद नंबर 2 कहता है कि संसद जो है ना, संसद, इसको अधिकार है, हमारी जो संसद है, जो विधायक का जो अभी हम बताए थे जहाँ नियम कानून बनते हैं वहाँ पे लोग बैठते हैं, ये लोगों इसको क्या अधिकार है ना कि ये चाहे तो भारत के बाहर किसी देश को, ठीक ना, किसी देश अथवा राज्य को भारत में मिला सकता है। किसी भी भारत के बाहर जो भी देश रहेगा ना, जैसे भारत है ये हमारा, और इस भारत के बाहर यहाँ पे मान के चलिए कि आप इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, तो इसे ये अधिकार है ना, ये जब भी चाहेगा तो उसे अपने देश में मिला सकता है। किसके अनुसार? तो अनुच्छेद नंबर 2 के अनुसार इसको जो है संसद को ये अधिकार मिला है, तो ये जब भी चाहेगा तो भारत में इसे मिला सकता है। क्यों? क्योंकि एक इसका एग्जाम्पल भी बना हुआ है, जैसे सिक्किम नाम सुने होंगे आप लोग, सिक्किम सुने हो? नहीं सुने हो। सिक्किम यहाँ पे है, ये हमारा सिक्किम है। अभी दिखाते हैं आपको सिक्किम। यहाँ पे जो ये छोटा सा बना हुआ है नहीं रहता है यहाँ, जब आप देखेंगे तो नेपाल और भूटान के बीच में, तो ये है सिक्किम। ये सिक्किम को जोड़ा गया था कब? ये जोड़ा गया था 1975 को, 16 जुलाई 1975 को इसे भारत में जोड़ दिया गया था, ठीक ना। इसे जो है पहले भारत के बाहर था, इधर तिब्बत में, यहाँ चाइना के लोग
हमला करते थे और यहाँ के लोगों को मारते थे। तो यहाँ के लोगों को इधर उधर जो है इनके ऊपर आक्रमण करने के बाद, हमला करने के बाद इनको जब मारने लगे तो यहाँ ये सिक्किम जो था बहुत छोटा सा था, तो इसे लगा कि ये जब पूरी तरीके से इतना बड़ा तिब्बत है इसको परेशान करके रखा है तो हमें भी कभी भी मार सकता है। इस कारण से यही लोग जो है हमारे भारत में यहाँ पे जो है यहाँ के लोगों से बात किए और कहे कि हमको जो है भारत में मिला लीजिए। तो 6 महीने तक इनको केवल मिला के रखा गया, वैसे छोड़ दिया गया कि आप लोग आइए और पूरा भारत को घूम सकते हैं आप। ये पूरा भारत ये लोग घूम रहे थे आसानी से, अब बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के। अब जानते हैं वीज़ा और पासपोर्ट क्या होता है, तो यानी कि जब भी किसी देश में जो जाने के लिए और आने के लिए उसका जो प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसे बिना वीज़ा पासपोर्ट के कहीं भी आ जा सकते थे, तो इन्हें बहुत आसान लगता था। तब से ये लोग जो है हमारे भारत में जुड़े हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी देश या राज्य को अपने देश में हम लोग मिला सकते हैं। एक इसको अधिकार है, तो ये अधिकार है संसद को। इसके बाद जो तीसरा आता है हमारा अनुच्छेद, ये क्या कहता है, तो संसद को इसमें भी अधिकार है, लेकिन क्या अधिकार है, इससे अधिकार है कि वर्तमान भारत के राज्यों का क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्र या नाम परिवर्तन। जैसे अगर किसी का, जैसे कोई हमारा क्षेत्र है राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक ना, तो उत्तर प्रदेश को ये आधा कर सकता है, यानी कि एक अलग भाग बना सकता है और एक अलग भाग। फिर या फिर बिहार है तो बिहार में एक दूसरा भाग आधा करके दूसरा नाम दे देगा और आधा दूसरा। एक इसे अधिकार है संसद को। जैसे उत्तर प्रदेश ना पहले होता था बहुत बड़ा, उत्तराखंड एक नाम सुने होंगे, देहरादून वगैरह, ये सब पहले हमारे उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन इनको काट के उत्तराखंड अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश अलग कर दिया गया। ये कैसे, तो इसी को अधिकार है संसद को कि, तो इसमें हम यही देख रहे हैं कि मतलब इसमें वर्तमान में जैसे बता सकते हैं कि जैसे इसका हम एग्जाम्पल आपको देते हैं कुछ, ठीक है ना। एग्जाम्पल में आराम से, एग्जाम्पल में हिल रहा है, एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे किसी को घर में, जैसे एक घर में 3-4 लोग रहते हैं, तो उनका नाम परिवर्तन में, जैसे पहले बच्चे छोटे रहते हैं तो उनका नाम दूसरा रहता है। जब वहाँ पे जो वहाँ मेन आदमी रहता है ना, या फिर जो है जब विद्यालय में जाते हैं जो प्रिंसिपल वगैरह रहते हैं जो उसमें संशोधन करते हैं, तो उनका नाम पहले छोटा में मतलब दूसरा रहता है, और बाद में जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे अब मार्कशीट वगैरह में लिखाना है तो उनका नाम बदल देते हैं। तो कुछ भी नाम रहे उनका, मान के चलिए, ठीक है ना, किसी का भी ले लेंगे तो उस पर जो है नाम पहले दूसरा रहता है, उसको बदल देते हैं। उसी तरीके से जो संसद है तो ये भी क्या करता है कि पहले इसका नाम, जो हमारे राज्य में अगर नाम दूसरा है तो उसका जो है बांट सकते हैं, या फिर जो है जो हमारे घर के सदस्य होते हैं, जैसे मान के चलिए घर का जो भी मालिक रहेगा, जैसे पिताजी हों या कुछ भी, उनको आप संसद मान लीजिए, वो क्या कर सकते हैं, घर की ये ज़मीन है, घर की ज़मीन है तो इसको क्या करेंगे, जैसे ही 2 भाई हैं मान के चलिए, तो ये क्या करेंगे, 2 भागों में बांट देंगे। एक ये दे देंगे मंगरू को, ठीक है ना, मतलब अलग अलग भागों में 2 लोगों को बांट देंगे। और जैसे ही ये 2 लोगों को बांटेंगे तो इनको किसको अधिकार है, जो यहाँ घर का मालिक है, संसद है, वो क्या कर सकता है, बांट सकता है। वैसे ही हमारे देश का जो संसद है वो क्या कर सकता है कि जितना हमारे देश की जो ज़मीन है, अलग अलग राज्य हैं, उसको क्या कर सकता है, या तो बांट सकता है 2 भागों में, या फिर इसका ही नाम क्या कर सकता है, बदल सकता है। नाम दूसरा है और उसका नाम दूसरा कर सकता है। जैसे नहीं, एक नाम आप सुने थे भी, आजमगढ़ को आर्यागढ़ हो रहा था, तो कैसे हो रहा था, यही संसद को यही अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद के तहत, इसी कारण से, नहीं तो नहीं कर पाता। इसके बाद जो चौथा है उसमें कुछ नहीं बताया गया है, चौथे में बिल्कुल आसान बात बताई गई है। ये अनुच्छेद नंबर हमारा जो चौथा है, ये क्या कहता है, कहता है कि जब 2 और 3 के अनुसार, जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अनुसार जब भी संसद ऐसा काम करेगी, ठीक ना, तो राष्ट्रपति जो होते हैं, अभी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, माननीय कहना चाहिए पहले थोड़ा सा आदर के साथ, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे संसद में, संसद को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति जो है ये कर सकता है संसद, लेकिन राष्ट्रपति इसमें जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और हस्तक्षेप का मतलब क्या हो जाएगा, जब भी वो ऐसा काम करेगा, नाम बदले, चाहे उसका बाउंड्री बदले, क्षेत्र बदले, तो उसमें रोकेंगी नहीं कि जो है कैसे आप काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसमें, हाँ, तो नहीं होगा,
नहीं नहीं, ये रोक ही नहीं सकती हैं, ये हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। मतलब इसको ये अधिकार अनुच्छेद से मिल गया है कि इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार से जो है उसमें उनको रोक नहीं सकते हैं। ये जैसा चाहेंगे वैसा काम कर सकते हैं, लेकिन वही करेंगे कि मतलब संविधान के अनुसार ही, अपने से कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते, उसी के अनुसार ही चलेंगे। तो ये हमारा भाग नंबर 1 था। इसके बाद भाग नंबर 2 में हम लोग देखेंगे नागरिकता के बारे में, ठीक है ना। कल या जब भी हम इसको देखेंगे नागरिकता, जिसे अब हम लोग जिसे कहते हैं नागरिक शास्त्र, अब वो शुरू होगा नागरिक शास्त्र। केवल कितने से कितने तक है, भाग नंबर 2 में है, और ये 5 से लेके 11 तक है। केवल 5 अनुच्छेद से लेके 11 अनुच्छेद तक है। इसमें कैसे पता चलेगा कि जैसे सानिया मिर्जा है, उसे पाकिस्तान में नागरिकता मतलब अभी नहीं मिली है, और केवल क्या कर रही है कि अपने मतलब जो उसका पति है शोएब मलिक, उसके नागरिकता के आधार पे केवल पूरा पाकिस्तान घूम रही है, और फिर यहाँ जब आती है तो यहाँ अपने नागरिकता पे घूमती है। इसको कैसे अधिकार मिला, ये नागरिकता के अनुसार ही मतलब वो घूमती है, उसको मिल गई है यहाँ की नागरिकता जैसे है, तो यहाँ पे वो केवल जन्म के कारण मिली है। लेकिन जब वहाँ पे जाती है तो वो इसके आधार पे, जो उसका पति है उसके आधार पे वहाँ पे घूमती है। हाँ, उसको नागरिकता वो वहाँ की नहीं ली है, उसे पता है, बहुत चालाक है। यहाँ पे जब बताएंगे आपको आर्टिकल नंबर 9, तो अलग अलग होता है, ठीक ना, तो उसके बारे में बताएंगे कैसे किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है। ठीक, बंद किया जाए इसे। जी सर।